फॉर हिंदी 1 to 1। ये देखिए, जितने भी स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो वो सब तोड़ने के बारे में है। लेकिन फिर भी हर बार हम कुछ नया स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, हम हर बार कुछ नया वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको भी पता है कि हर बार कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आपके वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, और कोई टॉपिक है जिस पे आप देखना चाहते हैं वीडियो तो वो ज़रूर लिखिएगा। वैसे ये चारों चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफ़ी इनकरेज करती हैं। फिर आता है पहला स्टेटमेंट आता है, उसने गलती से कांच तोड़ दिया। उसने तोड़ दिया, ही ब्रोक। ब्रेक होता है प्रेजेंट में, और जब पास्ट में जाता है तो हो जाता है ब्रोक। ही ब्रोक द ग्लास। गलती से के लिए आप एक्सीडेंटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कि आपने इंटेंशनली नहीं किया, आपने जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से गिर के टूट गया या जो भी हुआ, लेकिन आपकी जानबूझकर किसी किए हुए काम की वजह से नहीं हुआ। So he broke the glass accidentally. He broke the glass accidentally. वे देर से आकर नियम तोड़ रहे हैं। वो तोड़ रहे हैं, they are breaking, नियम तोड़ रहे हैं, the rules. देर से आकर by coming late. They are breaking the rules by coming late. They are breaking the rules by coming late. तो इन दोनों में तो ब्रेक का इस्तेमाल हुआ। एक में हमने पास्ट का, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया, दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया। अब देखिए तीसरा वाला जो आ रहा है, किसानों ने विरोध स्वरूप बांध तोड़ दिया। किसानों ने तोड़ दिया, द फार्मर्स। अब यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। बांध के लिए आप डिस्ट्रॉय वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि बांध तोड़ दिया तो आप कहेंगे डिस्ट्रॉयड। सो द फार्मर्स डिस्ट्रॉयड, क्या तोड़ दिया? बांध, द डैम। और किस तौर पे, मतलब विरोध के तौर पे या फिर विरोध स्वरूप, तो आप इन प्रोटेस्ट कह सकते हैं। द फार्मर्स डिस्ट्रॉयड द डैम इन प्रोटेस्ट। द फार्मर्स डिस्ट्रॉयड द डैम इन प्रोटेस्ट। उसने बुरी आदतों की जंजीर जंजीर को तोड़ दी। मतलब अब समझ तो गई होंगे, कहने का मतलब है कि बहुत सारी बुरी आदतें थी और वो एक छोड़ने के बाद फिर एक सीरीज से सारी छोड़ दी, तो ऐसा कहते हैं, ही ब्रोक द चेन ऑफ। ही ब्रोक, उसने तोड़ी, जंजीर, द चेन, और बुरी आदतों की जंजीर, तो ऑफ द बैड हैबिट्स। He broke the chain of he broke the chain of bad habits। यहाँ द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। He broke the chain of bad habits। उसने अपना वादा तोड़ दिया। देखिए, वादा तोड़ने के लिए आप वैसे तो ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ यूं भी कह सकते हैं, he failed to keep his promise। देखिए, वादा निभाने के लिए आप कीप द प्रॉमिस कहते हैं, और जब आप कहते हैं फेल्ड टू कीप द प्रॉमिस तो आप कीप हिज प्रॉमिस कहते हैं। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो भी उसने वादा किया था, जो भी प्रॉमिस किया था, वो फुलफिल नहीं कर पाया। सो ही फेल्ड टू कीप द प्रॉमिस। ही फेल्ड टू कीप द प्रॉमिस। आप चाहें तो ही डिड नॉट कीप द प्रॉमिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। ही डिड नॉट adhere to his words। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वैसे तो। बच्चों ने अपनी हंसी से सन्नाटा तोड़ दिया। अब देखिए, द किड्स, बच्चों ने तोड़ दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल छितर बितर कर दिया वाला जो वर्ड होता है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, shattered। द किड्स shattered, और किस चीज को? सन्नाटा, द साइलेंस। अपनी हंसी से। अब अपनी हंसी से के लिए आप with their laughter का इस्तेमाल कर सकते हैं। The kids shattered the silence with their laughter। The kids shattered the silence with their laughter। उसने सफलता पाने के लिए बाधाओं को तोड़ दिया। अब देखिए, उसने तोड़ दिया, broke through the। अब देखिए, बाधाओं के लिए आप barriers का इस्तेमाल कर सकते हैं। He broke through the barriers, किस चीज के लिए? सफलता पाने के लिए, to achieve success। Broke through the barriers to achieve success। अब यहाँ पर हमने ब्रेक थ्रू का इस्तेमाल किया। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। आपने आज क्या नया सीखा वो जरूर लिखिएगा कमेंट में। साथ में जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।